नमस्कार, जय सिया राम। अनुरागी जीवन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने घर से आश्रम की ओर निकल पड़े हैं। घर से निकले लगभग हमको आधा घंटा से ज़्यादा हो चुका है। हम अभी पनपथा में हैं। यहाँ एक दुधेश्वर महादेव मंदिर है। हम उन्हीं के दर्शन हितार्थ जो है यहाँ रुक गए थे। तो यहाँ का दृश्य हमें जो है बड़ा ही मनमोहक लगा। आप पीछे देख सकते हैं एक छोटी सी नहर है। हालांकि इसमें भी पानी कम है, पर ये जो घास लगी हुई है इसकी सुंदरता ही बहुत सुंदर है। और दोनों तरफ जो है सीढ़ियाँ बनाई गई हैं। जब भी यहाँ कोई मेला लगता होगा अथवा जब मंदिर का अभिषेक वगैरह होता होगा, वार्षिकोत्सव होता होगा, तब इन सीढ़ियों की शोभा बहुत ही दिव्य होती होगी। जब भक्तों का अंबार लगा रहता होगा, क्या मनमोहक दृश्य होगा। आप अनुमान लगा सकते हैं, इतना सुंदर। ये पीछे देख सकते हैं, इतना सुंदर। और ये भगवान शिव महादेव का मंदिर है। नंदी बाबा की बहुत ही सुंदर प्रतिमा बाहर रखी हुई है। हम आपको नंदी बाबा के दर्शन अवश्य करवाएंगे, क्योंकि भगवान शिव के मंदिर में जो है ताला लगा हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों में अक्सर जो मंदिर होते हैं, उन मंदिरों में सुबह और शाम पूजा करने की विधा होती है। उसका कारण ये होता है कि दिन भर वहाँ कोई बैठ नहीं सकता, कोई आता नहीं है। इसलिए पुजारी जो भी अर्चक होते हैं, जो सेवा करते हैं, वो बस सुबह शाम आते हैं, संध्या वंदन करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं। यही गांव के मंदिरों में जो है पूजा का विधान होता है। तो यहाँ भी अभी भगवान शिव के बाहर से ही दर्शन हो सकते हैं। ताला लगा हुआ है। प्रयास करेंगे कि अगर दर्शन हो जाएं तो उत्तम है, पर अभी तक हम ऊपर नहीं गए हैं। हाथ पैर धोएंगे और इसके पश्चात जो है भगवान के दर्शन करने के लिए मंदिर में जाएंगे। मंदिर के सामने ही बहुत बड़ा जंगल है। ये पूरा जो एरिया है पनपथा अभयारण्य के नाम से जाना जाता है और बांधवगढ़ नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। इस जगह जो है सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। भारत में कुछ जगह ही हैं जहां सफ़ेद शेर पाए जाते हैं, जिसमें बांधवगढ़ नेशनल पार्क, कान्हा किसली नेशनल पार्क, ये कुछ विशेष स्थान हैं मध्य प्रदेश के। तो ये बांधवगढ़ का जो नेशनल पार्क है, यहाँ भी सफ़ेद शेर पाए जाते हैं। तो ये पूरा जब हम जाते हैं, अपने आश्रम की ओर जाते हैं, तो वहाँ हमको जो है लगभग 15 किलोमीटर का जंगल क्रॉस करके जाना पड़ता है, जिसमें कभी कभी हमारी इस नश्वर देह को समाप्त करने वाले जानवर भी रहते हैं। सिंह, बाघ इत्यादि सब रहते हैं। लकड़बग्घा बहुत आते हैं, नीलगाय हैं, बहुत बड़े बड़े बंदर हैं, ढेर सारे जानवर जो है यहाँ आते रहते हैं। बीच रास्ते में भी हमको दिखाई दे जाते हैं। अक्सर जो है सुबह सुबह अगर यात्रा की जाए, सुबह 7 से 8 या 9 के बीच में, तो रास्ते में ही जो है मोर दिखाई पड़ते हैं, बारहसिंघे दिखाई पड़ते हैं, हिरण दिखाई पड़ते हैं। और कई बार तो सिंह जो है, बाघ जो है, ये मवेशी को, हमारे जो घर के मवेशी होते हैं, उन मवेशियों को पकड़ कर ले जाते हैं। तो कई बार जो है अच्छाई भी होती है और बुराई भी हो जाती है, पर जानवर है, वह उनकी प्रवृत्ति है, तो उसमें उनका कोई दोष है नहीं। तो इसलिए उनको यहाँ दोषारोपित नहीं कर सकते, परंतु उसमें व्यक्ति का बहुत नुकसान हो जाता है। और जन सामान्य मनुष्य के लिए पशुधन पहले से ही सर्वश्रेष्ठ धन रहता था। तो पशुधन की रक्षा करना जन सामान्य का कर्तव्य भी होता था और आवश्यकता भी होती थी। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी है, पसीने पसीने हो गए हैं, पर फिर भी हम सोचे कि चलो आपसे इसी बहाने बात कर लेंगे। रास्ते का थोड़ा सा व्यू हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम मंदिर के दर्शन कर लेते हैं। मंदिरों में अक्सर आपको इस तरह के खंभे मिल जाएंगे। इनको धर्म यूप बोला जाता है। यूप अर्थात स्तंभ ही होता है। तो ये मंदिर की प्रतिष्ठा का परिचायक होते हैं। जब मंदिर की प्रतिष्ठा की जाती है, तब इस तरह के खंभे, एक विशेष लकड़ी का खंभा जो है मंदिर की प्रतिष्ठा के पहचान में लगा दिया जाता है। और प्रतिवर्ष इस तरह से जो झंडे देख रहे हैं आप, वार्षिकोत्सव में प्रतिवर्ष इसी तरह से झंडे लगा दिए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जिनकी मान्यता होती है कि हमारा यह संकल्प है, अगर यह संकल्प पूरा हो गया
तो हम झंडे लगाएंगे। इस तरह से जो है कई बार भक्तों की मान्यता होती है, उस मान्यता के अनुसार भी जो है ये झंडे लगाए जाते हैं। भगवान शिव के दर्शन विधि विधान से तो नहीं हो पाए, पर बाहर से ही हम भगवान शिव का आशीर्वाद ले चुके हैं और अब हम आगे की यात्रा आरंभ करते हैं, क्योंकि बीच में ढेर सारा घना जंगल है और हमें यात्रा अभी लगभग जो है 25 से 30 किलोमीटर की पूरी करनी है। तो चलिए हम आगे की यात्रा करते हैं। रास्ते में ही मझौली नामक एक गांव पड़ता है। उसमें ये एक अद्भुत नज़ारा है जो बिना किसी मशीन के, बिना किसी सहयोग के लगातार यह पानी इस नल से गिरता रहता है। लगभग 15 सालों से ये ऐसा ही नज़ारा है और पानी नीचे चला जाता है। गांव वालों के उपयोग में भी आता है। रास्ते में जो लोग आते जाते हैं वो लोग भी उतर के यहाँ जो है हाथ पैर धोते हैं और पानी पीते हैं, अपनी प्यास बुझाते हैं। प्रकृति अगर आपकी मानवता से संतुष्ट है तो मानव कल्याण के लिए इसी तरह के उपहार प्रस्तुत करती रहती है। अभी आपने देखा ये जो मझौली गांव है, मझौली गांव में लगातार पानी बहता जा रहा है उस नल से। आज पता नहीं कितने वर्षों से हम इस रास्ते में लगभग 10 से 15 सालों से यात्रा कर रहे हैं। बीच में कुछ वर्ष जैसे हम बाहर रहते हैं इसलिए यात्रा नहीं हो पाती, पर हमें ये बात पता है कि उस नल से अनवरत जल बहता रहता है। ये प्रभु यात्रा हमारी अनवरत चल रही है। अभी हम आश्रम से लगभग 20 किलोमीटर दूर हैं, पर बीच में पतौर गांव पड़ता है। इस गांव में रसगुल्ले बहुत प्रसिद्ध हैं। जो भी लोग आते जाते हैं, पहले तो यहाँ से काफ़ी दूर दूर तक रसगुल्ले जाते थे ऑर्डर के रूप में, अभी भी जाते होंगे, पर लोग रुक कर यहाँ रसगुल्ले खाते हैं। और उसका कारण ये है कि रसगुल्ले साइज में बड़े होते हैं, स्वादिष्ट होते हैं और शुद्ध मावा के बनाए जाते हैं। जो गाय के दूध का खोया होता है, भैंस के दूध का खोया होता है, मावा होता है, उस मावा के माध्यम से बनाए जाते हैं। ये जो आप झोपड़ी देख रहे हैं ये किसी का संसार है और लगभग 80 वर्षों से ये संसार और व्यापार दोनों एक साथ चल रहा है। अर्थात ये जो इनकी दुकान है, इनकी दुकान लगभग 80 वर्षों से चल रही है। चलिए हम आपको इनके स्पेशल रसगुल्ले दिखाते हैं। कल ब्लॉग पूरा नहीं हो पाया, उसका कारण ये हो गया कि हम जब पनपथा से होकर आ रहे थे तो रास्ते में हमारे कुछ मित्र मिल गए। अभी वो पुलिस में सेवा दे रहे हैं, तो उनसे थोड़ी बातें करने में समय चला गया। और फिर जब मानपुर पहुँचे तो ठाकुर जी के लिए कुछ भोग प्रसाद लेना था और आते आते लगभग हमको रात को 7:30-8 बज गए थे। और 8 बजे आश्रम में जो है आरती होने लगती है और हम चाहते थे कि आपको वो आरती दिखाएं, पर हमें उस आरती में ज़्यादा आनंद आया तो ब्लॉगिंग नहीं हो पाई, क्योंकि थोड़ी लाइट की समस्या हो जाती है, तो इसलिए जो है ब्लॉगिंग हो नहीं पाई, तो वो पार्ट हम आपको दिखा नहीं पाए। तो आज इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। आप बताइए कि ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। सबसे बड़ी बात, हमारे इस नए चैनल को, अनुरागी जीवन को आप सब्सक्राइब
अवश्य करें। जय श्री राम।